Hello student, good morning. Welcome you all in your EVS class. Today we will start a new lesson number 6, which is our house. We all need a house. Why we need a house? To protect ourselves. हमको हमारे आप को बचाना है from harsh weather, from thief, from wild animals. That's why we need a house. And one more reason why we need a house, because it give us comfort and safety. जो हमारा घर होता है वो हमको comfort देता है, आराम देता है, इसीलिए हमको घर चाहिए होता है. and it also provide us safety भी हमको provide करता है. That's why we need a house. The house we live in serves us in many ways. जो जिस घर में हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है, वो हमको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों को एक सिंपल वे में बना देता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एक्सेट्रा. द हाउस इन विच वी लिव, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. वो हमको बारिश से भी बचाता है, रेन से भी बचाता है. बाहर का वेदर जब हार्श होता है, ख़राब होता है, तो उस कंडीशन में हम अपने हाउस में ही रह के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. इट इज़ अ प्लेस विच गिव अस कम्फर्ट एंड सेफ्टी. घर एक ऐसी जगह होती है जो हमको कंफर्टेबल फील कराती है, हमको सेफ रखती है बहुत सारी चीज़ों से. दैट्स वाई वी नीड अ हाउस. इसीलिए हमको हाउस की ज़रूरत होती है. A house where we get proper sunlight, fresh air, and is clean and germs free is a good house. How will you define कि which house is a good house? ऐसा घर जो जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती है, जहाँ पे धूप अच्छी आती है, जहाँ पे फ्रेश एयर है, जो घर जर्म्स फ्री है, वही घर क्या होता है? अच्छा घर होता है. दैट्स मीन कि जब भी आप घर के बारे में सोचते हो तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि घर में प्रॉपर सनलाइट आना चाहिए, प्रॉपर एयर आना चाहिए, जर्म्स फ्री होना चाहिए घर, वही घर एक अच्छा घर होता है. अ गुड हाउस सपोर्ट्स गुड हेल्थ. एक जो अच्छा हाउस होता है वही एक अच्छे हेल्थ को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है. ऑब्वियसली अगर आपके घर में जर्म्स नहीं आ रहे हैं तो मीन्स आपके घर में डिसीजेस नहीं होंगी. फ्रेश एयर आ रहा है तो यू फील गुड. सनलाइट आ रही है तो आपके घर में जर्म्स जो हैं वो भी किल हो जाएंगे. दैट्स मीन कि जो एक अच्छा हाउस होता है वही एक अच्छे हेल्थ को प्रमोट करता है. While building a house, proper attention must be given to 3 things: sunlight, ventilation and sanitization. जब भी घर को आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो आपको 3 बातों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ सनलाइट, सेकेंड वन इज़ वेंटिलेशन, थर्ड वन इज़ सैनिटाइजेशन. आपके घर में प्रॉपरली धूप आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है. वेंटिलेशन का मतलब होता है कि आपके घर में सफिशिएंट नंबर ऑफ डोर्स और विंडोज़ हों ताकि फ्रेश एयर आपके घर में एंटर कर सके. एंड सैनिटाइजेशन का मतलब कि आपको घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है. सिर्फ घर के अंदर की साफ़ सफाई नहीं, बल्कि जो आपके घर का सराउंडिंग है, घर के बाहर का सराउंडिंग है, उसका भी आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है. तो दीज 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट वाइल यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस. सनलाइट. एवरी रूम ऑफ द हाउस मस्ट गेट प्रॉपर सनलाइट. जब भी आप घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो आपको घर ऐसा कंस्ट्रक्ट कराना चाहिए, ये बात सोच के कि घर में जितने भी रूम्स हैं उनमें प्रॉपर और सफिशिएंट सनलाइट पहुँचे. देयर शुड बी इनफ विंडोज़ एंड डोर्स. घर में सफिशिएंट नंबर में डोर्स और विंडोज़ होने चाहिए. सनलाइट एंटर द हाउस थ्रू देम एंड ब्राइटन द हाउस. जो सनलाइट होती है वो डोर्स और विंडोज़ के थ्रू ही आपके घर में एंटर करेगी और घर को क्या करती है? ब्राइटन करती है. ब्राइटन क्यों करती है? क्योंकि दिन में तो आपको यू डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब वगैरह. इन डे टाइम यू नीड सनलाइट. तो सनलाइट जब आपके घर में जा रही है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की कोई इतनी यूज़ नहीं होगी, बल्ब वगैरह का इतना यूज़ नहीं होगा. सनलाइट इज़ इन अ हाउस इज़ यूज़फुल इन मैनी वेज. अब जो सनलाइट है आपके घर में बहुत तरीक़ों से यूज़फुल है. कैसे? पॉइंट नंबर 1, इट किल्स द जर्म्स दैट स्प्रेड द डिसीजेस. ठीक है, ये क्या करता है? जो जर्म्स डिसीजेस फैलाते हैं उनको किल करता है.
सेकेंड, इट कीप आर हाउस ड्राई, ये हमारे घर को ड्राई रखता है, सूखा रखता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत 3-4 दिन बारिश होती है तो क्या होता है, पूरे घर में आपको मॉइस्चर जैसा लगता है, गीला गीला लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उस समय आपके घर में सनलाइट नहीं आ रही। तो जब आपके घर में सनलाइट आती है तो व्हाट इट डज डू फॉर योर होम, इट कीप योर हाउस ड्राई, वो आपके घर को सूखा रखती है, ठीक है, ताकि आपको मॉइस्चर ना फील हो, नमी ना फील हो। इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को जो विटामिन डी है वो भी सनलाइट से मिलता है। दैट्स वाई इफ़ यू फेस द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, देन सनलाइट इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर योर बॉडी। इट रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द डे, और ये क्या करता है, दिन के समय आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है उसको भी कम करता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके रूम्स में दिन के समय सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट जा रही है तो उस केस में यू डोंट नीड बल्ब या ट्यूबलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगी। तो दीज आर द यूजेस ऑफ सनलाइट। नाउ वेंटिलेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेंटिलेशन? वेंटिलेशन मतलब घर में आपके इतने डोर्स और विंडो सफिशिएंट अमाउंट में हो ताकि आपके घर में इजीली फ्रेश एयर आ सके, आप इजीली ब्रीथ कर सको और आपको सफोकेशन ना हो, उसी सिस्टम को बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इज़ अ सिस्टम दैट अलाउ फ्रेश एयर टू एंटर अ रूम और अ बिल्डिंग। वेंटिलेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अलाउ करता है फ्रेश एयर को कि वो आपके घर में या रूम में ईजिली आ सके, एंटर कर सके। फ्रेश एयर इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, जो फ्रेश एयर है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं तो हमको फ्रेश एयर चाहिए, और फ्रेश एयर से क्या होता है, आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आ हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, जब आप हाउस कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो ये एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हाउस है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड रहे। For proper ventilation, our house must have enough windows and doors. और ventilation के लिए what you can do, you can construct the enough numbers of doors and window. enough number मतलब अगर एक रूम है मिनिमम साइज़ का या जो जितना रिक्वायर्ड हो उस साइज़ का, तो उसमें 1 से 2 विंडो और 1 से 2 डोर ये आप कंस्ट्रक्ट करा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको सफोकेशन ना हो और फ्रेश एयर आपको सफिशिएंट मिलती रहे। The windows of the house must be ideally placed opposite each other. This help in cross ventilation. And now what is cross ventilation? Cross ventilation का मतलब है कि अपोजिट साइड में, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कि एक तरफ पे विंडो है तो दूसरी तरफ पे डोर है, ठीक है, या एक डोर के अपोजिट में कोई दूसरा डोर है, इसी को बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। इससे क्या होता है कि जो फ्रेश एयर है वो तो एंटर करेगी ज़्यादा अच्छे से, साथ ही साथ जब हम घर में कोई ऐसे काम कर रहे हैं ना जिससे बहुत ज़्यादा स्टीम या स्मोक निकल रहा है तो उस केस में भी क्रॉस वेंटिलेशन हेल्प करता है। Fresh air enter and stale air goes out of the house. If there is a proper ventilation and especially cross ventilation, तो क्या होगा, फ्रेश एयर आपके घर में easily enter कर पाएगी और जो stale air है वो easily घर के बाहर जा सकेगी। वेंटिलेटर्स आर ऑल्सो नेसेसरी, जो वेंटिलेटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वेंटिलेटर्स आर स्मॉल ओपनिंग इन द वॉल जस्ट बिलो द सीलिंग विच हेल्प इन प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर। जो वेंटिलेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बेसिकली एक तरीके के ओपनिंग होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जो विंडोज़ या डोर्स के ऊपर कराए जाते हैं, ठीक है। क्यों कराए जाते हैं, ताकि डोर्स और विंडोज से तो एयर आ रही है लेकिन ये जो छोटे छोटे होल्स हैं, ओपनिंग है, इनसे भी एयर ईज़िली आ जा सके। ये बेसिकली इसलिए कराया जाता है वेंटिलेशन घर में, ताकि आपके घर में आपको सफिशिएंट सनलाइट मिले, फ्रेश एयर मिले, आपको सफोकेशन ना हो, आपको घबराहट ना हो, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रमोट गुड हेल्थ, आपकी सेहत को भी ये अच्छा रखेगी। Okay student, today we have discussed the two topics. First one is sunlight and second one is ventilation. In case you have any doubt in these two topics, you can ask me.